ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेघ एवं मेघ के प्रकार स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोगों ने आधा पढ़ा था। अब आगे हम देखेंगे संघनन के कारण क्या क्या होता है कि वातावरण में, ठीक है। देखिए, संघनन के कारण वातावरण में ऊंचाई पर जो सूक्ष्म जल कण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। मतलब क्या होता है कि जो संघनन के कारण जो वातावरण में जो जल कण तैयार हुए हैं, या जल के कण हिम के कण जो तैयार हुए, वो जो होता क्या होता है, वायु मतलब हवा में वो तैरने लगते हैं। और वायु में स्थित धूल के कणों के मतलब धूल के कणों के आसपास वे एकत्र हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, अब ये जब जल कण तैरने लगते हैं तो तब उसी समय जो वायु में स्थित जो जल कण या धूल के कण होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, वो जो हिम के कण होते हैं उसके आसपास जाके वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और उस इकट्ठा के कारण एकत्र हो जाता है और आकाश में बड़े होने लगते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो धूल के कण हैं वो जब हिम कण में या जल के कण के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं तो इनका आकार जो है बढ़ जाता है। और इससे जो है हमें समुच्चय को मेघ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं, यानी बादल कहते हैं। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण वे तैरते, मतलब वायु ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपरी दिशा में जब वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की दिशा में वायु बहने लगता है, तब जो है ये क्या करता है, तैरने लगता है वायु में, मतलब ऊपर की ओर जाके तैर। और जिस प्रकार जो है पतंगा एवं विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगता है, उसी प्रकार मेघ भी ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण वायु में तैरने लगता है। जिस प्रकार से पतंग होता है, एक विशिष्ट ऊंचाई पाने के बाद वो ऊपर ऊपर जाने लगता है, उसी प्रकार से ये जो मेघ के कण जो तैयार हुए या जल के जो कण तैयार होते हैं, जो मेघ तैयार होते, वो क्या करते हैं, जब एक उसी जो है ये भी ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण, मतलब ऊपर की प्रभाव के कारण क्या होता है, ये भी ऊपरी वायु में जाके ये तैरने लगते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे समुद्र तल, मतलब जहाँ पे समुद्री तट होता है वहाँ से जो है अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। मतलब समुद्री जहाँ पे तल होता है वहाँ पे अलग अलग ऊंचाई पर, मतलब हर एक उनकी अलग अलग ऊंचाई पर मेघ पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार क्या होता है, जो अधिक ऊंचाई पर जो मेघ बनते हैं वो कई बार क्या होता है कि वो कई बार जो होता है ना, सूक्ष्म हिम कणों से ही बनती है। मतलब क्या होता है, जो कभी कभार जो होता है अधिक ऊंचाई पर जो मेघ के कण पाए जाते हैं या जो मेघ पाए जाते हैं ऊंचाई पर, वो कई बार जो सूक्ष्म जो हिम मतलब छोटे जो हिम के कण से ही बन जाते हैं जो मेघ पाए जाते हैं। ठीक है, मेघों में संघनन एवं वाष्पी भवन की प्रक्रिया होती रहती है। मेघ में जो होता है, जो मेघ होते हैं, जो मेघ तैयार होते हैं, उनकी संघनन एवं जो वाष्पीभवन की प्रक्रिया पाई, उसमें जो होता है संघनन एवं वाष्पीभवन मतलब वाष्प धारण की जो प्रक्रिया होती है वो इधर पे पाई जाती है। मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचलें होती रहती है। मेघों में भी जल और हिम के कण में, मतलब जल के कण और हिम के कणों में हलचल, मतलब उनमें भी उतराव चढ़ाव हलचल पाई जाती है। मतलब उनमें भी जो होता है एक प्रकार स्थिर नहीं रहते, उनमें भी हलचल होती रहती है। ठीक है, पृथ्वी पर होने वाली वर्षा, जो हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है वो विशिष्ट प्रकार के मेघ से, विशिष्ट प्रकार एक अलग प्रकार जो मेघ होता है, विशिष्ट प्रकार का जो मेघ होता है, उसी के कारण जो है पृथ्वी पर जो है क्या होता है, वर्षा होती है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। मतलब वाष्प का प्रमाण, जो वाष्प हमको मालूम भूमि की सतह पर अधिक होगा वाष्प धारण की क्षमता, और समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण कम होता है। मतलब समुद्र तल जहाँ पे होता है वहाँ पे ऊंचाई के जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो वाष्प का प्रमाण जो होता है, वाष्प धारण का प्रमाण जो है वो कम कम होते जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि इसी के कारण जो है कम ऊंचाई वाले मेघ आकाश में बड़े होते। मतलब कम ऊंचाई वाले मेघ मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार जो होता है, मैंने आपको बताया ऊंचाई के अनुसार जो सूक्ष्म हिमकणें जो होती हैं वो बनती हैं। लेकिन क्या होता है, जो अधिक ऊंचाई पर मेघ पाए जाते हैं,
जो अधिक इसके कारण जो होता है, कभी जो होता है अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ के आकार में जो है बड़े होते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं वो जो वहाँ पे ऑलरेडी वाष्प धारण क्षमता कम है, तो वहाँ पे जो मेघ का आकार जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और जो होता है और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जो कम ऊंचाई में जो था वाष्पीकरण का अधिक होता है, और कम ऊंचाई पर वाष्पीकरण जो होता है कम पाया गया है, इसी के परिणाम के, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वाष्पीकरण का जो प्रमाण है वो कम है, और कम ऊंचाई पर जो है वाष्पीकरण का जो होता है अधिक होने के कारण जो होता है उनके मेघों में भी अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं, और कम ऊंचाई वाले मेघ जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कम ऊंचाई वाले में क्या होगा, सघनीभवन अधिक होगा, और अधिक ऊंचाई वाले पे सघनीभवन कम होता है, इसी के कारण। ओके, अब जैसे कि आपको यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है, ये देखिए हमारे मेघ की आकृति है। ठीक है, यहाँ पे मेघों के प्रकार भी बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये कम ऊंचाई वाले मेघ हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अधिक जो है यहाँ पे जो है मेघों के आकार अधिक पाए जा रहे, ये मध्यम ऊंचाई वाले और ये अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सघनन कम हो रहा है, यहाँ पे मध्यम हो रहा है, यहाँ पे अधिक हो रहा है, जिसके कारण वर्षा होती है। अब आगे देखेंगे हम, ये आपको जो है आकृति दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार मेघ के 10 प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का मतलब विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पे 10 प्रकार है। क्रमशः मेघों के प्रकार और समान ऊंचाई, मतलब उनकी ऊंचाई भी दी गई, कितनी ऊंचाई पर ये बन रहा है और क्या दिखा। ठीक है, देखेंगे पहला सीरस। ठीक है, ये जो है 7,000 से लेके 14,000 के बीच में है। सीरोस और सीरोस्टेसस, और जो है सीरोक्यूम्बुलेस। ठीक है, सीरोक्यूम्बुलेस ये जो है इनके बीच में 7,000 से लेके 14,000 तक है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है सेकेंड, वो है चौथा और पांचवा जो मेघ है। 10 प्रकार के मेघ बताया गया, तो ये चौथा और पांचवा जो है अल्टो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेटस, अल्टो स्टेटस, ये 2,000 से 7,000, तो है अल्टो क्यूम्बुलेंस। ठीक है, क्यूम्बुलेंस जो है वो कितना है, 2,000 से लेके 7,000 तक। ठीक है, और उसके बाद छठा और सातवां जो आएगा वो है स्टोक्यूम्बुलेंस। ठीक है, क्यूम्बुलेंस जो है और स्टेटस जो है वो है 2,000 से कम, मतलब ये 2,000 से कम है, मतलब आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे आपको दिखेंगे उनकी ऊंचाई जो है कम कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो है 8वां और 9वां और 10वां, उसमें जो है निम्बो स्टेटस, जिसमें है निम्बो स्टेटस में जो है आप देखेंगे ये तीनों निम्बो स्टेटस और जो है क्यूम्बुलेंस जो है ये जो है 2,000 से कम है ये तीनों। और उसके बाद जब आते हैं आप क्यूम्बुलेंस, ये जो है, और जो है क्यूम्बुलोनिमिस। ठीक है, क्यूम्बुलोनिमिस ये जो है कितना है, इस विस्तार से कम कम होते जा रहे हैं। मतलब क्या है, सबसे जो 10वां है क्यूम्बुलोनिमिस है। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब सबसे ऊंचाई पर कौन है, सीरस है, और सबसे कम ऊंचाई पर जो है क्यूम्बुलोनिम्बस है। ठीक है, निम्बस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, क्यूम्बुलोनिम्बस,
क्यूमुलोनिम्बस। इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा, मतलब मेघ की ऊंचाई जो होती है वो जैसे जैसे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दर्शाई गई है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम, और ये वाले मेघ ज़्यादा बारिश करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे वातावरण में मेघ की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाई पर होती है। मतलब उत्पत्ति मतलब उनका विकास, मतलब उनका निर्माण जो होता है वो अलग अलग ऊंचाई पर होता है। जैसे मेघ, जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे जैसे ऊंचाई हो रही है उसी हिसाब से उनका जो है उत्पत्ति, मतलब उनका जो है निर्माण हो रहा है। इस मेघों का निरीक्षण करने पर, जब हम इस मेघ का निरीक्षण करेंगे तब आपको पता चला कि ऊंचाई के अनुसार उनके 3 प्रमुख प्रकार बताए जा सकते हैं। मतलब जैसे इन तीनों के जो आप लोगों ने अभी चार्ट देखा उसके अनुसार जो है जैसे जैसे मेघ का ऊंचाई, अलग अलग ऊंचाई पर मेघ जो है उत्पत्ति हुई है, और इस मेघों का निरीक्षण करने पर जो ऊंचाई के अनुसार उनके जो 3 प्रमुख जो है प्रकार बताए जा सकते हैं कि कौन से प्रकार के कौन से 3 प्रकार होंगे। जैसे 3 प्रकार कैसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहला कैटेगरी हुआ, पहला, दूसरा ये फर्स्ट कैटेगरी, और ये क्या हो गया हमारा अल्टो स्टेटस, और जो है अल्टो क्यूमुलस जो है ये चौथा, और पांचवा ये जो हमारा मध्य हो गया। और इसके बाद जो आता है ये हमारा तीसरे भाग में, तीसरे कैटेगरी में आता है। मतलब उनकी ऊंचाई के अनुसार इसको 3 कैटेगरी में इस प्रकार से बांट दिया गया है। ओके, तो इसी प्रकार से जो ये मेघ जो होती है जब धरातल के नज़दीकी होते, मतलब नज़दीक में होते, नज़दीकी से तय होता है कि मेघ की ऊंचाई करीब 700 से 1400 मीटर के बीच होगी तो उन्हें अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। जब ये जो मेघ जो होता है, जब मेघ धरातल मतलब ज़मीन से जब उसकी नज़दीकी तय होती है, मतलब ज़मीन से वो मेघ कितनी दूरी पर, इससे जो है उनकी जो है ऊंचाई तय होती है। जब ये मेघ 7,000 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते तो इन्हें जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाला मेघ माना जाता है। मतलब ये ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है। जैसे कि आपको ये वाला मेघ मैंने आपको पहले बताया इस चित्र में किस प्रकार से, जो कम ऊंचाई वाला, मध्यम ऊंचाई वाला, अधिक ऊंचाई, जो यहाँ पे रहेगा वह 7,000 से लेके 14,000 तक के बीच में पाया जाता है। उसके बाद 2,000 से, ये बीच वाला जो होगा 2,000 से लेके 7,000 तक, उसके बाद जो आएगा वो 2,000 से कम कम होते जाता है। ओके, अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो है मेघ अगर यदि 2,000 से 7,000 की जो बीच वाले मेघ वो मध्य में पाए जाते हैं, और जो उससे कम होंगी वो जो होता है कम ऊंचाई वाले होते हैं, तथा वहाँ पे कम ऊंचाई के मेघ कहेंगे। मतलब जो 2,000 मीटर से कम ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं उसे कम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। ये आपको आकृति जो है 3.1 से मेघों के प्रकार से समझ में आया कि मेघों के प्रकार मतलब क्या, उनकी कैटेगरी निश्चित की गई है कि कौन कौन से प्रकार के मेघ होते, अत्यधिक ऊंचाई वाले, मध्य ऊंचाई वाले, कम ऊंचाई वाले या अत्यधिक ऊंचाई वाले। ये 3 प्रकार के मेघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अब इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अधिक ऊंचाई वाले मेघ, और उसके बाद मध्यम ऊंचाई वाले मेघ, और जो उसके बाद जो कहेंगे कम ऊंचाई वाले मेघ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।